will discuss your NCERT in text question number 4, page number 127, and after that we will discuss a question of your text exercise, which is question number 5. Okay, so according to this question, आपको ये देखना है बेटे, इस क्वेश्चन में आपके पास ये ऑलरेडी अवेलेबल होगा एनसीईआरटी बुक में, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपके पास अगर है, एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास अवेलेबल है, तो टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम. What is M1 is equals to 100 gram and M2 is equal to 200 gram. Okay. Now, what is another thing? Are moving along the same line. ठीक है, and direction with the velocities of 2 meter per second and 1 meter per second. So these are the initial velocities of the object. U1 and U2. Initial velocity U1 is बताइए 2 meter per second and what is U2 is equals to 1 meter per second. Yeah, U2 is equals to 1 meter per second. And I think you know this thing. If the speed in meter per second, then your mass should be in kilogram. हमेशा जो आपका मास है वो किसमें होना चाहिए बेटे? किलोग्राम में होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सिस्टम है, अगर आपको याद हो, if you remember MKS system, M that is mass should be in kilogram, है ना? MKS याद हो आपको, MKS लेंथ, मास और टाइम. लेंथ किसमें होनी चाहिए? मीटर में आपकी है, और मास किसमें होना चाहिए? केजी में. तो आपको इसमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको केजी में आप इसे कन्वर्ट करिए. सो डिवाइडेड इट बाय 1000. सो 100 over 1000 is equals to 0.1. बिल्कुल भी नहीं कैलकुलेशन. 1 over 10 that is 0.1 kg. 0.1 kg is equal to 0.2 kg. Clear? So what is our next line? डेटा समझ में आया? Yes. They collide. अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से collide. And after the collision, the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. That means after collision, after collision it will be considered as V1. V1 is equal to 1 point बेटे डेटा 1.67. 1.67 meter per second. And I think V2 we have to find out, है ना? आपके दो ऑब्जेक्ट, दो मासेस दिए हुए हैं और बॉडी के मासेस आपके पास गिवन है, वो चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में. दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हियर. सो इनिशियल वेलोसिटीज वी आर हैविंग एंड द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन ऑफ वन ऑब्जेक्ट वी आर हैविंग हियर. एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अनदर वेलोसिटी, दैट इज V2. व्हाट शुड बी V2 हियर? सो वी नो द फॉर्मूला, दैट इज क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Conservation of momentum before collision m1 u1 plus m2 u2 must be equal to m1 v1 plus m2 v2. It is clear now? Yes. ये क्लियर है? ठीक है. तो m1 u1 देखिए, m1 के प्लेस पे क्या रखेंगे? 0.1 into what is u1? u1 is 2 plus what is m2? m2 is 0.2. What is u2? u2 is 1. m1 again put it here, 0.1. What is v1? v1 is 1.67 plus m2. m2 की वैल्यू क्या रखेंगे आप? 0.2. And what is v2 here? v2 we have to find out it. Okay, now just complete it. What is 0.2? 0.2. Clear है आपके साथ? कोई प्रॉब्लम? Is equal to, इसको आप शिफ्ट करेंगे तो देखिए 167 का इट आएगा, लेकिन डेसिमल आपका 3 पॉइंट्स या 3 डिजिट से पहले होना चाहिए. तो आई थिंक 0.167, ये नहीं पता है, 0.167. सो अगेन इट इज 0.2 V2. क्लियर इट? ओके, इट इज इसको ऐड कर दीजिए. 0.4 इज इक्वल टू 0.167 प्लस 0.2 V2. ओके, अब आप क्या कर सकते हैं बेटे? आप इसको ले आइए यहाँ पे 0.4 माइनस 0.167 इज इक्वल टू 0.2 V2. नाउ टेल मी, इसको बताइए क्या होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू, माइनस कर लीजिए और माइनस करने के बाद यू कैन डिवाइड इट बाय 0.2 हियर. कर सकते हैं और या नहीं कर सकते हैं? इतना सब्ट्रैक्शन
0.233 is equal to 0.2 V2. So it should be divided now. 0.233 divided by 0.2 is equal to V2. So V2 is equal to 1.1 इसीलिए आपको दिख रहा है डेसिमल. आप इसको कर सकते हैं 1.16. आगे इतना भी छोड़ सकते हो आप. 1.16 आगे आपने कितने डेसिमल तक फाइंड आउट किया? 5 हो जाएगा तो 1.16 छोड़ दीजिए. मीटर पर सेकंड. इट इज V2. बताइए क्या डिफिकल्ट था इसमें? आसान ही तो है. जस्ट डू इट. ओके, कंप्लीट करिए इसको.